नमस्कार। मैं जिस भवन में अभी बैठा हूँ उस भवन में कणजर प्राथमिक विद्यालय का संचालन होता है। ये एक कमरा है और इसी कमरे में पूरा विद्यालय संचालित होता है, चाहे वो कार्यालय का कार्य हो या शैक्षणिक कार्य हो, सब कार्य इसी कमरे में संचालित होते हैं। सोचिए कि इस विद्यालय में 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं और विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या करीब 90 बताई जा रही है। आप समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में इस विद्यालय के बच्चे पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के दौरान किस तरह की स्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ता होगा। आप इस तस्वीर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। कणजर विद्यालय भवन विहीन होने के कारण, चूँकि वहाँ पर भवन नहीं है, नाम तो कणजर विद्यालय रख दिया गया है लेकिन भवन नहीं है, जिस कारण से उस विद्यालय को मध्य विद्यालय मोरसराय में शिफ्ट कर दिया गया है। और शिफ्ट करने के बाद मात्र एक ही कमरे में, देखिए ये नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ, ये जितने बेंच डेस्क लगाए गए हैं, इसी बेंच डेस्क पर बच्चे पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर जो शिक्षिकाएँ हैं, 3 शिक्षिकाओं का यहाँ पर पोस्टिंग है। जो भी शिक्षिकाएँ हैं उन्हें बैठना भी है इसी में, अपना जो ऑफिशियल कार्य करना है इसी में, और बच्चों को जो भी शिक्षा देना है वो इसी कमरे में देना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब आप 15 अगस्त को गांधी मैदान से शिक्षा विभाग की उपलब्धियों को बता रहे थे तो शायद आपको ये स्थिति क्यों नहीं दिखाई पड़ी, या रोहतास के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके द्वारा आपको ये क्यों नहीं बताया गया है कि कणजर विद्यालय के बच्चे किस तरह से पढ़ाई करते हैं या उनके द्वारा किन परिस्थितियों में पढ़ाई किया जाता है। ये दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री को शिक्षा विभाग के बारे में सही जानकारी तक नहीं दी जाती है, और ऐसी जानकारी दी जाती है मुख्यमंत्री को जो जानकारी शिक्षा विभाग के लिए घातक साबित हो रही है। अगर मुख्यमंत्री को सही जानकारी दी जाती तो शायद कणजर विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे एक कमरे में पढ़ाई नहीं करते और इस बेंच पर, सोचिए कि औसतन इस पर 4 बच्चे की पढ़ाई करने की व्यवस्था बनाई गई है। जो बेंच बनाए गए हैं उस बेंच पर ये माना जाता है कि 4 बच्चे बैठकर आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन इस बेंच पर 8 से 9 बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं। वो कैसे पढ़ाई करते होंगे, वो पढ़ाई के दौरान किस तरह की परिस्थितियों का सामना करते होंगे, शायद न तो शिक्षा पदाधिकारी को इसका ज्ञान है, न अपर मुख्य सचिव के पाठक को ज्ञान है, और न शिक्षा के लिए वाहवाही लूटने वाले यहाँ के शिक्षा मंत्री को इसका ज्ञान है। मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखिए मैं वो दृश्य दिखा रहा हूँ। देखिए यही वो बेंच डेस्क है जिस बेंच डेस्क पर बिठाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है, और ये पूरा भवन, इसी में ऑफिस का संचालन होता है, इसी में बैठकर बच्चे मिड डे मील का भोजन करते हैं और इसी में पढ़ाई भी करते हैं। सोचिए कि 1 से 5 तक के बच्चों को मात्र एक कमरे में पढ़ाया जाए, वो किस तरह से पढ़ाई करते होंगे। ये बहुत बड़ी बात है और शायद इस बात को कोई भी अधिकारी समझ नहीं पा रहा है। एक बहुत बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि 13 तारीख के बाद से बच्चों को मिड डे मील दिया ही नहीं गया है। आखिर बच्चे, सोचिए कि कणजर से यहाँ आते हैं, पुनः वो घर जाते हैं, घर से लंच लेकर फिर आते हैं, कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है मिड डे मील बंद हो जाने के कारण। 13 तारीख से मिड डे मील बंद है और मिड डे मील बंद होने का कारण शायद इसलिए पता नहीं चल पा रहा है कारण कि यहाँ की जो प्रधानाध्यापिका हैं वो छुट्टी पर हैं और उनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। सोचिए कि किस तरह से कुछ शिक्षिकाएँ हैं, उन्हीं से बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि इस कमरे में कैसे आप लोग पढ़ाती हैं बच्चों को और कैसे बच्चे बैठ पाते हैं। मैडम नाम बताएं। सविता कुमारी। कितने बच्चे हैं आपके विद्यालय में? 90 गो हैं। एक ही कमरे में पढ़ाई होती है? जी यही एक कमरा है। कैसे बिठाती होंगी आप लोग बच्चों को, जब ये मात्र इसमें 10 या 12 बेंच डेस्क लगे हुए हैं, बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं? सर दिक्कत होता है, बहुत पढ़ाने में दिक्कत होती है। जी सर, बहुत दिक्कत होती है। आप लोगों का ऑफिस कहाँ है? यही है सब कुछ। इसी में ऑफिस बहुत चलता है? जी ऑफिस भी है, चावल भी रखा जाता है, बच्चे पढ़ते भी हैं, और सामान भी है, खेलने कूदने को लोग का सब सामान है, इसी में सब काम होता है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि बहुत दिनों से मिड डे मील बंद है, इसमें कितना सच्चाई है? जी सर 13 तारीख से बंद है, चावल नहीं है।
चावल नहीं है। जी नहीं। चावल कौन लाता है खरीद कर? चावल आता है, मध्याह्न भोजन से चावल आता है, भेजते हैं। प्रधानाध्यापिका नहीं है? ना ही छुट्टी पर हैं। कब से छुट्टी पर? आज तीसरा दिन है छुट्टी पर है। आज कल एसएल में है, 2 दिन सीएल में थी। अगर कहा जाए कि इन शिक्षिकाओं को सजा दी जा रही है शिक्षा विभाग के द्वारा, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। कारण कि देखिए, यहाँ पर ये चावल रखा जा रहा है, ये स्टोर रूम के रूप में भी काम कर रहा है। यहाँ पर खेलने का सामान भी रखा गया है, और जो शिक्षिकाएं हैं अपना पर्स, अपना सामान इसी कुर्सी पर रखकर किसी तरह से खड़ा होकर 5 या 6 घंटे का समय व्यतीत करती हैं, और खड़ा रहकर ये सब कुछ करती हैं, चाहे वो पढ़ाने का कार्य हो, चाहे वो ऑफिशियल कार्य हो, या फिर बच्चों को मिड डे मील देने का कार्य हो। एक महिला शिक्षिका को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरह की सुविधा दिए हुए हैं, आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। जबकि लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है। ये कहा जाता है कि महिलाओं को आगे लाने के लिए हमारे स्तर से न केवल आरक्षण की व्यवस्था की गई है, बल्कि उन संसाधनों को भी विकसित करने का कार्य किया गया है, जिन संसाधनों के बदौलत महिला सशक्त हो सके। लेकिन जो यहाँ की स्थिति दिखाई पड़ रही है, क्या उस स्थिति से महिला सशक्त हो सकती है? क्या 4 या 5 घंटा खड़ा होकर अगर महिला किसी को पढ़ाती है या कोई ऑफिशियली कार्य करती है, तो महिलाओं के ऊपर क्या बीतती होगी, शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नहीं जान पा रहे हैं, या उन्हें अंदाजा ही नहीं होगा। के पाठक जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, एक बार इस विद्यालय में आइए और यहाँ के जितने भी शिक्षिकाएं हैं उनसे बात कीजिए और उनके दर्द को समझिए। तब पता चलेगा कि किन परिस्थितियों में शिक्षिकाएं पढ़ाई कर रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, और तब अंदाज़ा लगेगा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस कदर बदहाल हो चुकी है, और उस शिक्षा व्यवस्था को आप चाह कर भी पटरी पर नहीं ला सकते हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।